अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर जहांगीर अहमद। अभी तक हमने 4 लेक्चर आपके सामने पेश किए हैं रिगार्डिंग केमिकल थर्मोडायनामिक्स। आज हमारा इंशाल्लाह 5वां लेक्चर होगा। हम कोशिश करेंगे फिर से केमिकल थर्मोडायनामिक्स के बेसिक चीज़ों को समझने की, ताकि हमें आगे जाकर कोई दिक्कत पेश ना आए। हम अच्छे से फिर से दोबारा इन चीज़ों को समझ लेते हैं। देखो बच्चे, पिछली बार मैंने थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपसे थोड़ी बात की थी, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव की बात की थी। आई होप कि आप लोगों को वो पूरी तरह से समझ आया होगा, अच्छे से समझ आया होगा। आज हम बात करेंगे स्टेट ऑफ ए सिस्टम के बारे में, स्टेट ऑफ ए थर्मोडायनामिक सिस्टम के बारे में। तो पहली बात यह है कि कुछ बच्चे समझते हैं शायद स्टेट, अगर फॉर एग्जांपल मैं इस पेन को मान लेता हूं एक सिस्टम, सपोज मैं इस पेन को मान लेता हूं एक सिस्टम, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि बताओ इसका स्टेट क्या है, थर्मोडायनामिकली इसका स्टेट क्या है। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में है, सर शायद स्टेट इसका सॉलिड है। दैट इज नॉट थर्मोडायनामिक स्टेट, दैट इज सिंपली द फिजिकल स्टेट ऑफ दिस सिस्टम। वो फिजिकल स्टेट हुआ है। दिस पेन इज इन सॉलिड स्टेट, दैट इज एक्चुअली द फिजिकल स्टेट। और थर्मोडायनामिक स्टेट कोई एक डिफरेंट चीज होता है, एक अलग सी चीज होती है, एक अलग सा जिसको हम अलग तरीके से समझ लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने सिस्टम आपको समझाया है, जो भी चीज़ हमारी इन्वेस्टिगेशन के अंडर हो, ऑब्जर्वेशन के अंडर हो, या हम कह सकते हैं कि मुशाहिदे के अंडर हो, उसको हम बच्चे नाम बोलते हैं सिस्टम। अब देखो, हमें डिफाइन करने हैं सिस्टम के स्टेट को। हाउ कैन वी डिफाइन द स्टेट ऑफ ए सिस्टम? देखो, किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम को, उसके स्टेट को, किस हालत में है वो, स्टेट मतलब होती है उसकी हालत क्या है, हालत, उसको डिफाइन करने के लिए हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल यहां पे दूंगा। हमारा टॉपिक जो आज का है, मैं यहां पे लिखूंगा पहले थर्मोडायनामिक स्टेट ऑफ ए सिस्टम, थर्मोडायनामिक स्टेट ऑफ ए सिस्टम, ऑफ ए सिस्टम। दिस इज आवर टुडेज टॉपिक। देखो बच्चे, सपोज हमारे पास है एक सिस्टम, एक सिस्टम है, ये बाउंड्री है सिस्टम की और बाहर सराउंडिंग है। इस सिस्टम में हमने क्या रख दिया, इसमें हमारे पास है, मान लीजिए गैस, एक गैस है, इसमें गैस पड़ा है इस सिस्टम में। उस गैस का मान लीजिए प्रेशर है, इनिशियली उसका प्रेशर है P1 और उसका वॉल्यूम है V1, उसका टेम्परेचर है T1 और उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस है N के बराबर। तो देखो, ये जो P1 है, V1 है, T1 है, N है, P1, V1, T1 और N, इन चारों चीजों से हम इसकी स्टेट को, इस सिस्टम की हालत को डिफाइन कर सकते हैं। आपको समझ आया? हम कह सकते हैं कि प्रेशर इसका कितना है, वॉल्यूम इसका कितना है, टेम्परेचर कितना है और N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके कितने हैं। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि इसका स्टेट ऐसा है, इसका प्रेशर इतना है, वॉल्यूम इतना है, प्रेशर इतना है, टेम्परेचर इतना है और N इतना है। तो यहां पर इन चारों प्रॉपर्टीज P1, V1, T और N, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इनकी वजह से हम इस सिस्टम के स्टेट को डिफाइन कर सकते हैं। इन प्रॉपर्टीज की वजह से, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, N, इनकी वजह से हम इस सिस्टम के स्टेट को डिफाइन कर सकते हैं। स्टेट मतलब होती है हालात, किस हालत में है हमारा सिस्टम, इन वट, जो कंडीशन, हमें किस कंडीशन में हमारा सिस्टम है, किन चीजों से हम इसकी कंडीशन को डिफाइन कर सकते हैं। स्टेट की, इस सिस्टम की इस स्टेट को हम किन चीजों से, इसकी कंडीशन को हम किन चीजों से डिफाइन कर सकते हैं, प्रेशर या वॉल्यूम या टेम्परेचर या इन प्रॉपर्टीज से हम इसको, सिस्टम को, इसके स्टेट को डिफाइन कर सकते हैं। आप इसको समझ लीजिए। देखो अब क्या होगा, ये मान लीजिए हमारा स्टेट है, इसका सिस्टम का स्टेट है, पहला स्टेट फर्स्ट, दिस इज स्टेट फर्स्ट ऑफ द सिस्टम। पहला स्टेट, प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है और N इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर है N के। मान लीजिए हमने इसमें से किसी भी
या प्रेशर को चेंज कर दिया, या वॉल्यूम को चेंज कर दिया, या टेम्परेचर को चेंज कर दिया, या एन को चेंज कर दिया, इन चारों में से अगर हमने किसी को भी चेंज कर दिया तो इसका स्टेट जो इसकी हालत है वो पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी। आपको समझ आया ये बात मैं क्या बोल रहा हूं? अगर हम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर या एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इन चारों में से किसी भी प्रॉपर्टी को चेंज करेंगे, इन चारों में से किसी को भी चेंज करेगी, तो पूरी कंडीशन, जिस कंडीशन में ये है अभी इनिशियली, जो स्टेट फर्स्ट है इसका, इस कंडीशन वाली स्टेट में ये पूरा का पूरा भी चेंज होगा। मतलब इसका स्टेट अब ऐसा वैसा नहीं रहेगा, इसकी हालत वैसी नहीं रहेगी जैसी पहली वाली थी, अब इसकी हालत बदल जाएगी। आपको समझ आया? मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर हम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एन में से किसी को भी चेंज करेंगे तो इसकी हालत पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी। मतलब अभी तक ये स्टेट फर्स्ट में था, अब इस नया स्टेट में आएगा तो हम उसको कहेंगे स्टेट सेकंड। सपोज हमने प्रेशर को चेंज कर दिया, तो प्रेशर की वजह से अब इसका नया स्टेट आ गया, स्टेट सेकंड। अब प्रेशर पुराना वाला नहीं रहा, प्रेशर अब चेंज हुआ। मान लीजिए प्रेशर को हमने बना दिया P2। प्रेशर की वजह से वॉल्यूम भी चेंज होगा, क्योंकि हमें पता है अगर प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा तो अकॉर्डिंग टू बॉयलिज लॉ वॉल्यूम भी चेंज होगा। प्रेशर ज्यादा, वॉल्यूम कम, वॉल्यूम ज्यादा, प्रेशर कम। आप ऐसे बात समझियो, ठीक है ना? देखो अब हमने क्या कर दिया, प्रेशर को हमने चेंज कर दिया तो इसका वॉल्यूम भी चेंज होगा। अभी तक V1 था, अब वो आ गया V2। टेम्परेचर इसका T1 था, अब मान लीजिए टेम्परेचर भी चेंज हुआ, बन गया T2। और इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो जितने थे वो उतने ही रहे। यहाँ वो भी चेंज हो सकते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल ये एसोसिएशन हो जाएगी या डिसोसिएशन हो जाएगी इसकी वजह से, ठीक है ना? तो यहां पर आप समझ लीजिए, अभी तक स्टेट 1 में था, अब हमने इन चारों में से किसी को भी चेंज कर दिया और ये दूसरे स्टेट में चला गया। जिन चीजों की वजह से किसी भी सिस्टम की हालत बदल सकती है, मैं फिर से बोल रहा हूं, जिन प्रॉपर्टीज की वजह से मैं फिर से बोलूंगा, जिन प्रॉपर्टीज की वजह से किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम के स्टेट को चेंज कर सकते हैं हम, जिन प्रॉपर्टीज की वजह से किसी भी थर्मोडायनामिक स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं, थर्मोडायनामिक सिस्टम के स्टेट को चेंज कर सकते हैं, उन प्रॉपर्टीज को बच्चे हम नाम बोलते हैं स्टेट वेरिएबल्स और स्टेट फंक्शंस। जिन प्रॉपर्टीज की वजह से हम स्टेट ऑफ सिस्टम को चेंज कर सकते हैं, सिस्टम की हालात को तब्दील कर सकते हैं, बच्चे उन कंडीशंस, उन प्रॉपर्टीज को हम नाम बोलते हैं स्टेट वेरिएबल्स और स्टेट फंक्शंस। तो हम यहां पे कहेंगे जो ये प्रेशर है, जो ये वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, या एन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, इनकी वजह से हम इन चारों में से किसी के भी इस सिस्टम के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। सो वी कैन से दीज फोर आर कॉल्ड एज स्टेट वेरिएबल्स। इनको हम कहेंगे नाम स्टेट वेरिएबल्स और इनको हम नाम कहेंगे स्टेट फंक्शंस। तो इनको हम क्या कहेंगे नाम, स्टेट वेरिएबल्स, इनको हम कहेंगे नाम स्टेट वेरिएबल्स और स्टेट फंक्शंस। जिन प्रॉपर्टीज की वजह से स्टेट ऑफ सिस्टम चेंज होगा, जिन प्रॉपर्टीज को बदलने की वजह से स्टेट ऑफ सिस्टम चेंज होगा, उन प्रॉपर्टीज को हम कहेंगे नाम स्टेट वेरिएबल्स और स्टेट फंक्शंस। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि मैं स्टेट ऑफ सिस्टम किस तरह बोल रहा हूं, स्टेट ऑफ सिस्टम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हम अभी लिखने जा रहे हैं स्टेट ऑफ सिस्टम की, और इन स्टेट वेरिएबल्स और स्टेट फंक्शंस की भी हम डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं। सो आई कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट ऑफ सिस्टम। आप प्लीज इसको नोट कर लीजिए। देखो मैं लिखूंगा यहां पे, तो यहां पे लिखूंगा मैं स्टेट ऑफ सिस्टम क्या होता है, थर्मोडायनामिक स्टेट ऑफ सिस्टम किसको हम कहते हैं। देखो बच्चे, द स्टेट ऑफ ए सिस्टम, किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम के स्टेट को हम किस तरह डिस्क्राइब करते हैं, मीन इज द
mean is the conditions mean is the condition sorry mean is the condition of the mean is the condition of the what is called as of the system, यानी किस हालत में है हमारा सिस्टम, यानी उसका इसकी उसकी हालत क्या है। तो हम इसको कैसे कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, ये इसकी कंडीशन को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, विच इज डिस्क्राइब्ड बाय, इसकी हालत को हम यानी स्टेट को हम कैसे डिफाइन कर सकते, इसकी स्टेट को हम कैसे समझ सकते हैं, विच इज डिस्क्राइब्ड बाय जिसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं बाय certain what is called as observable properties, like pressure, temperature, volume and n number of molecules, n नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो भी होगा उसको उस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। देखो द स्टेट ऑफ ए सिस्टम, फिर से सुनो, द स्टेट ऑफ ए सिस्टम, किसी भी सिस्टम की हालत को, उसका मतलब होता है कि वो किस कंडीशन में है, मीन्स द कंडीशन ऑफ द सिस्टम, किस कंडीशन में है वो सिस्टम। तो हम किस तरह वो कंडीशन डिफाइन कर सकते हैं, या तो हम कुछ प्रॉपर्टीज को, ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज जो होगी उस सिस्टम उस स्टेट की, प्रेशर की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, वॉल्यूम की वजह से, या एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स की वजह से, जो भी उसकी जितने भी इसके उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स होंगे, ठीक है ना। देखो अगर इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, या प्रेशर चेंज हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ, वॉल्यूम चेंज हुआ, या एन हमने चेंज कर दिया, इन चारों में से अगर जिन चारों की वजह से हम स्टेट ऑफ सिस्टम को डिस्क्राइब कर रहे हैं, समझ रहे हैं, अगर इन चारों में से कोई भी चेंज हुआ, इफ एनी वन अमंग ऑफ देम विल चेंज, अगर इन चारों में से कोई भी चेंज हुआ तो स्टेट, सिस्टम की जो स्टेट है, हालत है, वो भी चेंज हो जाएगी, दैट विल आल्सो चेंज। आप इस बात को फिर से समझ लीजिए, इन चारों में से अगर हमने किसी को भी चेंज कर दिया, प्रेशर को, वॉल्यूम को, टेम्परेचर को या एन को, इन चारों में से अगर हमने किसी को भी चेंज कर दिया तो सिस्टम का स्टेट भी चेंज होगा। तो आप, मैं यहां पे लिखूंगा इफ एनीवन, अगर इन चारों में से इफ एनीवन ऑफ दीज प्रॉपर्टीज, अगर हम इन चारों में से किसी भी प्रॉपर्टीज को, ऑफ दीज प्रॉपर्टीज विल चेंज, ऑफ द सिस्टम विल चेंज, सॉरी, इफ एनीवन ऑफ दीज प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम चेंजेस कमा, तो हम कह सकते हैं द स्टेट ऑफ सिस्टम, सिस्टम का स्टेट भी चेंज होगा, द स्टेट ऑफ सिस्टम विल आल्सो चेंज, वो भी चेंज हो जाएगा। आप इन दोनों इस स्टेटमेंट को अच्छे से समझो, फिर से एक बार पढ़ो इसको, वीडियो को पॉज करके इसको दोबारा समझो कि क्या कह रहा है सर। मैं फिर से बोलूंगा, द स्टेट ऑफ ए सिस्टम मीन्स द कंडीशन ऑफ द सिस्टम विच इज डिस्क्राइब्ड बाय सर्टेन ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज। हम किसी भी सिस्टम की हालत को समझ सकते हैं। मान लीजिए मुझे इस पेन को पढ़ना है, इस पेन को पढ़ने के लिए मुझे देखना है इसके अंदर प्रेशर कितना है, इसका वॉल्यूम कितना है, इसका टेम्परेचर कितना है, इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं। अब मैंने क्या कर दिया, ये इसका स्टेट फर्स्ट है। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने इस पेन के, मान लीजिए इसके ऊपर कुछ या मान लीजिए मैंने क्या कर दिया, मैंने इस पेन का टेम्परेचर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ा दिया। तो प्रेशर बढ़ाने की वजह से इसका जो वॉल्यूम, अभी इतना वॉल्यूम भारी था, ये प्रेशर बढ़ाने की वजह से इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, ये पतला सा हो जाएगा, मतलब इसका वॉल्यूम कम होगा, मुमकिन है इसका टेम्परेचर भी चेंज होगा। तो जैसे इसकी पहली हालत थी, जब मैंने एक कंडीशन को चेंज कर दिया तो इसकी अब वो हालत, पुरानी हालत नहीं रही है, अब ये दूसरी हालत में चला गया है। तो जैसे कि हम पहला थर्मोडायनामिक स्टेट, पहले सिस्टम हमारा पहले स्टेट में था, जब हमने इन चारों में से किसी को भी चेंज कर दिया तो वो दूसरी हालत में चला गया। तो हम कह सकते हैं ये जो प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है या एन है,
इन चारों की वजह से सिस्टम स्टेट ऑफ सिस्टम चेंज हो सकता है. सो वी कैन से दीज आर कॉल्ड एज स्टेट वेरिएबल्स और स्टेट फंक्शंस. जिन जिन चीजों की वजह से, जिन प्रॉपर्टीज की वजह से स्टेट ऑफ सिस्टम चेंज हो सकता है, उनको हम बच्चे बोलते हैं नाम स्टेट वेरिएबल्स और स्टेट फंक्शंस. आप इस बात को समझ लीजिए. तो मैं यहां पे लिखूंगा इफ एनी ऑफ दीज प्रॉपर्टीज विल चेंज, तो हम कहते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम विल आल्सो चेंज. सो दीज प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज है, दीज प्रॉपर्टीज विच चेंज, जो चेंज कर सकते हैं, विच चेंज द स्टेट ऑफ द सिस्टम, जो सिस्टम के स्टेट को चेंज कर सकते हैं, आर कॉल्ड एज स्टेट वेरिएबल्स और या इनको बोलते हैं हम दूसरा नाम स्टेट फंक्शंस. इनको हम नाम बोलते हैं स्टेट वेरिएबल्स और स्टेट फंक्शंस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो हम कह सकते हैं इन प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टीज स्टेट ऑफ सिस्टम को चेंज करते हैं, जो प्रॉपर्टीज स्टेट ऑफ सिस्टम को चेंज करते हैं, उनको हम नाम बोलते हैं स्टेट वेरिएबल्स और स्टेट फंक्शन.